हाय एवरीवन। तो हम एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना। उसके तीन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा चौथा पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन है 900 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं, ठीक है। 9 माह बाद 600 रुपये मूल ब्याज की 1.5 गुना दर पर उधार दिए जाते हैं। यदि 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 72 रुपये है तो मूल ब्याज दर क्या है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 900 रुपये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 8% ब्याज पर उधार दिया गया है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। और प्लस में 9 महीने बाद में 600 रुपये का और देना है कि उधार, ठीक है। उसको कितने परसेंट पर, जो हमारी 8% है उसके 1.5 गुने रेट पर उधार देना है, ठीक है। कितने साल के लिए देना है, तो 12 महीने में से अगर 9 महीने के बाद में देना है तो 12 महीने में से 9 महीने गए तो कितना बचेगा, तीन महीना, ठीक है। 3 महीने के लिए इसको ब्याज पे दिया गया है। अगर हमको 3 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो तो इससे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का मिला के कितना रुपये ब्याज आ रहा है, 1 साल बाद में 72 रुपये ब्याज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो ब्याज है वो आ जाएगा 9R, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट, अगर पॉइंट हटाऊँ तो मैं 1 जीरो और लगा सकता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ से 3 चौके 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 से यहाँ से काटो, 2 तिये 6 और यहाँ 10 बच रहा है, 2 पंजे 10, ठीक है। और 5 से काटो, यहाँ से 5 तिये 15, ठीक है। तो यहाँ से 3 तिये 9, R बटे में 4 ये आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको बराबर में क्या है 72, ठीक है। यहाँ से अगर LCM 4 आ जाएगा हमारा, 9 चौके 36R प्लस में 9R इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 45R बटे में 4 इज इक्वल टू 72। तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 72, 4 गुने में आ जाएगा 45, नीचे में आ जाएगा। और 9 से काट सकता हूँ क्या, 9 8 72, 9 पंजे 45, तो 8 चौके 32 बटे में 5। यहाँ से अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 6 के 30 और 5 दूने 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रेट आ जाएगी 6.4%। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। देख दें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ने 15 मार्च 2023 को डी से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये उधार लिए हैं। तो सी 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने का निर्णय करता है। तो सी को डी को कुल कितनी राशि वापस करनी होगी, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट कर लेना है, बाकी का सिंपल क्वेश्चन है, प्यार फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 6,000 रुपये दिया है, प्रिंसिपल हमारा 6,000 रुपये है। और टाइम रेट कितनी दी है, रेट है 10%। और टाइम हमें निकाल लेना है, टाइम कितना है 15 मार्च 2023 से 15 सितंबर 2023 तक का ब्याज निकालना है, ठीक है। तो देखिए 15 मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल। तो यहाँ से मार्च में कितने 31 दिन, तो 16 दिन तो यहाँ पे बचे हैं। मार्च कंप्लीट हो गया, मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितने हैं 15 दिन, ठीक है। तो यहाँ से 15 दिन 30 31 दिन तो ये हो गए, यानी कि 1 महीना मान लो इसको, प्लस में 1 2 3 4 5 महीने ये और 1 6 महीने, यानी कि हमारा टाइम कितना आ गया, 6 मंथ आ गया। तो यहाँ से अब डायरेक्ट हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो 6,000 को 10% के हिसाब से कितने महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज, ठीक है। इसको ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 6 से काटा 6 दूने 12, 2 से काटा 2 तिये 6, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 300 रुपये। और हमारा प्रिंसिपल क्या है, टोटल 6 महीने बाद में कितना देना है, जो पैसा लिया है और जो हमारा ब्याज आया, दोनों को मिला के वापस करना है, ठीक है। तो यहाँ से 6,000 और 300 कितना आ जाएगा 6,300, ये हमें वापस करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Suppose X rupee is invested and after 2 years at 5% simple interest, it yields Y rupee interest. If Y rupee is then invested for 2 years at 5% SI, it yields Z rupee interest. Which of the following is true? यानी कि कह रहा है कि मान लेते हैं X हमारा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है। इस पे कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से ब्याज लेना है, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। तो हमें ब्याज के रूप में कितना रुपये मिलता है, Y रुपये मिलता है। तो यहाँ से मैं काट दूँ किसको, 5 दूनी 10, x गुने में 10 बटे में 100 बराबर y। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से मैं x बटे में y क्या आ सकता है हमारे पास में, 10 बटे में 1, x और y का रेशियो आ जाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि y रुपये को 2 वर्ष के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है तो इस पर z रुपये ब्याज मिलता है। यानी कि अब हमको क्या करना है, y रुपये पे निकालना है 5% के हिसाब से, कितने साल के लिए
2 साल के लिए, ठीक है। तो हमें ब्याज के रूप में कितना मिलता है, इंटरेस्ट आ जाए हमारा कितना, Z रुपये। तो यहाँ से आगे अगर मैं करूँ इसको तो 5 दूनी 10, तो यहाँ से Y/Z का यहाँ से रेशियो निकालूँ तो क्या आ जाएगा हमारा 100 बटे में 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर भी रेशियो क्या आ रहा है हमारा 10:1। दोनों इक्वल आ रहा है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, x/y बराबर y/z। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ हो जाएगा y² = xz। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 26,160 रुपी ड्यू इन 4 ईयर्स एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि कोई हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको 4 साल के बाद में देना है, किसमें, इंस्टॉलमेंट में देने हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं, ठीक है। और 4 इंस्टॉलमेंट में 4 साल के बाद में कितने रुपए वापस करने हैं, 26,160 रुपये। यानी तो हमें क्या निकालना है, इसकी हर साल की किस्त निकालनी है, यानी कि कितने हर साल कितने रुपए की किस्त देकर वो 4 साल में उसको 26,160 रुपये को दे देगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं 100 रुपये की 4 किस्तें दी उसने 4 साल में, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर में 4th ईयर में अगर वो देगा किस्त, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा लगेगा, ठीक है, तो 100 का 100 रहेगा। तीसरे साल जो किस्त देगा 100 रुपये देगा, ठीक है, और उस पर रेट कितनी लगेगी, ब्याज कितना लगेगा 6% का। कितने साल के लिए दे रहा है, 3 से 4 साल, 1 साल का, यानी कि 6% 1 ईयर के लिए। तो 6% 100 का 6% कितना हो जाएगा 6, तो 100 रुपये और 6 रुपये ब्याज, यानी कि 106 रुपये। अब देखिए यहाँ से तीसरे साल में देगा 6% के हिसाब से, तो कितने साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का। 3 से दूसरे साल में देगा ब्याज तो कितने साल के लिए लगेगा ब्याज, 2 साल के लिए, ठीक है, तीसरे और चौथे साल के लिए। तो टोटल अगर हम टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, टोटल ब्याज आ जाएगा, तो 6 दूने 12%, यानी 100 का 12% 12 रुपये, तो 100 रुपये और 12 रुपये कितना आ जाएगा, टोटल 112 रुपये। पहले साल में जो ब्याज जो इंस्टॉलमेंट देंगे उस पर 6% के रेट से कितने साल के लिए लगेगा ब्याज, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, यानी 3 साल के लिए ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 6 18% ब्याज हो जाएगा टोटल। तो 100 का 18% कितना हो जाएगा 18, और 100 रुपये हमारे इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, तो 118 रुपये। तो टोटल कितना रुपये देने हैं हमको 4 साल में, इसको इन सबको ऐड कर लेंगे। देखो 6 2 8 8 दूने 16 का 6 का सिर्फ 1 3 और 4, यानी 436 रुपये वापस करने हैं 4 साल बाद हमको ना। वो कितने हैं 436 रुपये, कितने दे रखे हैं, उसकी वैल्यू 26,160 रुपये। हमको क्या निकालना है, हमको इंस्टॉलमेंट निकालनी है हर साल की, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी मानी है हमने, 100 रुपये। तो एक यहाँ से 26,160, ये इसके बटे में आ जाएगा 436, ठीक है। और हमें क्या करना है, 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए क्या 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 पर जा रहा है क्या, 436 गुने में 6, 6 का 36, 6 3 18 21, 6 तूने 6 चौके 24 25 26, यानी कि 6 बार कट रहा है ये, ठीक है। कितनी बार कट रहा है, 6 बार। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो आ जाएगी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये। तो हमारे हर साल की जो किस्त है वो कितने रुपए की आ जाएगी, 6,000 रुपये की किस्त देनी है हमको, ठीक है, हर साल। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 5वां भाग है और प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 5 गुना है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाती है तो 5600 रुपये पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमें दे रखा है कोई राशि है, ठीक है, धनराशि है, मूलधन है, उसको ब्याज पे दिया है, तो उस मूलधन का 1/5 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमको, क्या कर रखा है कि प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 5 गुना, यानी कि रेट हमें दे रखा है कितने के बराबर, 5, ठीक है, यानी कि जो टाइम है ना उसका 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा R/5, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए हमको निकालना है क्या, P दे रखा है, मान लेते हैं हम P है 5 रुपये, ठीक है, और उसका 1/5 हिस्सा क्या है हमारा ब्याज है। तो मान लेता हूँ मैं P हमारा है 5 रुपये, और जो रेट कितनी लग रही है हमको 8% के हिसाब से रेट लग रही है, ठीक है। और टाइम कितना है हमारा, टाइम किसके बराबर है, टाइम आ रहा है R/5 के बराबर, तो टाइम की जगह R/5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ब्याज आएगा वो कितना आएगा, मूलधन का 1/5, मूलधन कितना है 1/5, और इसका 1/5 यानी कि 1 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, तो रेट हो जाएगी हमारी 100 रुपये, R² = 100। तो यहाँ से R = आ जाएगा 10%। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाती है, यानी कि पहले 10% थी, अब कितनी हो जाएगी 13%, तो 5600 रुपये पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 5600 रुपये पर 13% के हिसाब से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, चाके नाका 36, 6 पंजे 30 और 3 33, और मल्टीप्लाई में 13, यानी कि 3 6 78, 13 3 39, 46, 4 13 3 39,
43 यानी कि 4368 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगला एक या दो पार्ट और आएंगे, उसमें हमारा फिर सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।